शुभ 24 और अब समय है खबरा जयपुर जोनरी का। तो आइए रुक करें खबरा जयपुर जोनरी का। सेवानिवृत्त कर्मचारी बैठा आमरण अनशन पर। टिकरिया में पानी की टंकी का नहीं हुआ लोकार्पण। डीडवाना में गौशाला कार्यकर्ताओं ने की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग। बांदीकुई में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। रामगढ़ में 2 युवकों ने किया बालिका के साथ दुष्कर्म। मृत होमगार्ड के परिवार को दी आर्थिक सहायता। फतेहपुर में टैक्सी स्टैंड के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 23 साल बाद साहबी नदी में आया पानी। एसबी ने की महुआ के सहायक उप निरीक्षक पर कार्रवाई। चिहाला में ग्रामीणों का धरना जारी। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। सेवानिवृत्त कर्मचारी बैठा आमरण अनशन पर। अधिशासी अधिकारी ने जल पिलाकर तुड़वाया अनशन। लालसोट 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारी बिशन स्वरूप शुक्ला ने मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर प्रतिवर्ष गणगौर मेले के दूसरे दिन लगने वाले कुंभाजी के मेले के स्थल चौक को पक्का कराने की मांग की। अनशन की सूचना मिलने पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर खाली पड़े भूखंड पर तुरंत कार्य शुरू करवाया। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। हमारे शिव 24 संवाददाता विनोद योगी की रिपोर्ट के मुताबिक दौसा जिले की ग्राम पंचायत ठीकरिया में 2.5 साल पहले बनी पानी की टंकी का अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ है, जिससे ग्रामवासियों को पानी के लिए कई तरह की तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। लालसोट से शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा ने बताया कि भूतेश्वर गौशाला डीडवाना के कार्यकर्ताओं सहित आमजन ने सोमवार को रामगढ़ पचवारा एसडीएम को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन सौंपा। बारिश के आते ही प्रशासन द्वारा किए गए कामों का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ गया है। बांदीकुई से शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा ने बताया कि पहली बारिश के आते ही नगरपालिका क्षेत्र में सड़क जलमग्न होना, घरों में पानी जाना शुरू हो गया है, जिससे शहरवासी प्रशासन का विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र में 2 युवकों द्वारा एक लड़की से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। रामगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता योगेश चंद्र ने बताया कि लड़की सुबह बाहर गई हुई थी। रास्ते में 2 युवकों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर सुनसान जगह पर ले गए और बारी बारी से रेप कर उसे छोड़कर चले गए। बाद में परिजनों द्वारा लड़की को ढूंढकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन जिस तरीके से रामगढ़ क्षेत्र में अत्याचार हो रहे हैं, हम हिंदुओं के ऊपर कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं हमारी बच्चियों के साथ में गैंगरेप किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी सरकार का एक प्रशासन का दबाव देखिए कि 3 मुजरिम है उसके अंदर और एक व्यक्ति को गिरफ्तार अभी तक भी नहीं किया गया है। उसका पहले तो जवाब दे, साथ ही बच्ची की सुरक्षा की जाए, उसके पढ़ाई का खर्चा सरकार वहन करे, उसको जब शिक्षित हो जाए तो उसकी सरकारी नौकरी की एक जिम्मेदारी जो सरकार है उसको उठाए और उसको पूर्णतः सुरक्षित करे कि वो देश और समाज में आगे बढ़ के अपना स्थान ले सके। बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है, उसकी हम पूर्ण तरीके से सुरक्षा की मांग करते हैं। धन्यवाद जी। आज सभी समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर जिस प्रकार से ये गैंगरेप हुआ उसके विरोध में न्याय की मांग करते हुए, क्योंकि लगातार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, जिला स्तर पर भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया, राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया, आज मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया। इन सभी ज्ञापनों के बाद केवल एक ही विषय तय है कि जब नामजद आरोपी हैं तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर कोई ऐसा दबाव है जो तीसरी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसके साथ साथ उस पीड़ित परिवार की सुरक्षा, उसको मुआवजा, उसकी शिक्षा और बाद में उसको अपने समाज के अंदर पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकारी नौकरी की घोषणा, इस प्रकार की सभी मांगों के साथ आज सभी यहाँ पर पहुँचे, उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। रामगढ़ के मेवात क्षेत्र में जो 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया, उसके अंतर्गत 3 लोग मुलजिम हैं, जिसमें से 2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन एक मुलजिम आज तक खुला घूम रहा है। उसको पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पकड़ रहा? किसका ऐसा दबाव है जो वो खुला घूम रहा है? और वहाँ के जो परिवार के लोग हैं उनको धमकाया जा रहा है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरीके की मतलब क्रियाशैली क्यों हो रही है? क्या बहुत बड़े का विधायक का कोई दबाव है या पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय हुई पड़ी है? और आज जो हमारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम था कई हजारों की संख्या में था, लेकिन मौसम की वजह से आज हम थोड़े से कम संख्या में आ पाए। लेकिन निश्चित ही मुझे लग रहा है कि ये ज्ञापन हमें दोबारा बहुत बड़े रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार वैसे तो मानेगी नहीं। जब तक हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे हमें इसके लिए धरना करना चले, प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग जरूर करेंगे। और जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आगे हम इसी तरह निरंतर और भी ज़्यादा तेज गति से इस अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे।
फतेहपुर में कोरोना सेंटर पर काम करने वाले एक होमगार्ड के जवान की कोरोना से मौत हो गई। इस परिस्थिति में इसके परिवार को आर्थिक मदद के मकसद से सभी कर्मचारियों ने पैसे इकट्ठे कर उसके परिवार को दिए। गत समय में जो कोरोना महामारी के दौरान हमारे होमगार्ड का एक जवान कोविड सेंटर जाजोद में ड्यूटी करते हुए कोरोना से संक्रमित हो गया था, जिसकी कोरोना से ही मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के पश्चात जो इनके साथ काम करने वाले होमगार्ड के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने और पुलिस विभाग ने मिलके, सीकर और फतेहपुर के दोनों कर्मचारियों ने मिलके उस मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में पैसा इकट्ठा करके 2,30,000 का आज चेक इन्होंने इनको दिया है। और जो इस आज के समय में इनको मतलब मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करेगा। शिव 24 संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि सोमवार को टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गढ़वाल के नेतृत्व में एसडीएम और नगर पालिका को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में कहीं पर भी स्थायी टैक्सी स्टैंड नहीं है, इसलिए पास में कहीं पर भी जगह चिन्हित कर शहर में एक स्थायी स्टैंड बनवाया जाए। किस तरह का ज्ञापन दिया गया आज? मैं जगदीश प्रसाद सैनी, फतेहपुर शेखावाटी टैक्सी यूनियन अध्यक्ष, आज श्रीमान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग रखी है कि हमारे पास टैक्सी गाड़ियां जो लगाने के लिए फतेहपुर में कोई अस्थायी जगह नहीं है, उसके लिए जो बनने वाला नया बस स्टैंड है या और कहीं भी हमें जो टैक्सी गाड़ियों के लिए स्टैंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए हमने एसडीएम साहिबा को ज्ञापन सौंपा है। उसके लिए मैं सभी मेरे टैक्सी यूनियन साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और स्टैंड बनाने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी जी से रिक्वेस्ट करता हूं। मुंडावर अलवर से हमारे शिव 24 संवाददाता वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि मुंडावर के सोड़ावास कस्बे से गुजर रही साबी नदी में 23 साल बाद 4 फीट तक पानी आया है और आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। महुआ थाने के सहायक उप निरीक्षक समुंदर सिंह को 2000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। महुआ से हमारे शिव 24 संवाददाता सतीश चंद जोशी के अनुसार पारिवारिक लड़ाई झगड़े के मामले में एक पक्ष से सहायक उप निरीक्षक ने रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत पर एसीबी ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक पुलिस थाना रारौली के चिहाला गांव में ग्रामीण खान मालिकों के खिलाफ अवैध खनन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। खबरें जयपुर जोन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए शिव 24।